नागलोक का दरवाजा खुलेगा, सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। सातवें दरवाजे के पार खजाना अपरंपार। विष्णु मंदिर में सबसे बड़ा खजाना, विषैले नागों ने बनाया ठिकाना। बजरंग बली को बांधने वाला नागपाश, दरवाजा खुला तो होगा महाविनाश। हिंदुस्तान का एक शापित सत्य, जिसके आगे हर विज्ञान है पस्त। वहां मौत के मंत्रों का साम्राज्य है, हर कदम पर छुपा एक राज है। मंदिर माया और नागपाश, खजाना खुला तो होगा सर्वनाश। टीवी पर पहली बार बैकुंठ द्वार। बैकुंठ यानी भगवान विष्णु का लोक, जहां मृत्यु के बाद हर इंसान जाना चाहता है। यूं तो देश में 3 इलाकों को बैकुंठ लोक माना जाता है। पहला उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम, दूसरा भगवान जगन्नाथ का दरबार और तीसरा द्वारकाधीश कृष्ण का मंदिर। लेकिन सीधे बैकुंठ लोक जाने का एक और रास्ता हिंदुस्तान में ही है। वहां जाने के लिए 7 दरवाजों को पार करना होता है। 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि रास्ता 7वें दरवाजे के पीछे छुपा है और 7वें दरवाजे की रक्षा नागलोक के नाग कर रहे हैं और उन नागों को 1400 सालों से वहां से कोई हटा नहीं पाया है। कि शेष नाग का एक नाम अनंत भी है। इस मंदिर निर्माण त्रावणकोर के राजाओं ने 6वीं शताब्दी में कराया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में मिलता है। मतलब सदियों पुराना एक ऐसा मंदिर जो धरती पर बैकुंठ लोक की तरह है, जिसका रहस्य हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि बैकुंठ लोक हिंदू धर्म से जुड़ा हर शख्स जानना चाहता है। बैकुंठ लोक की खासियत खुद भगवान विष्णु ने गीता में बताई है। न तद्भ्यासति सूर्यो न शशांको न पावक यदंत्वा न निर्वतन्ते तत्ताम परमम। मतलब उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि, जिसे प्राप्त कर मनुष्य दोबारा नहीं लौटते हैं। वह मेरा परम धाम है। भगवान विष्णु का वो लोक जो स्वर्ग, नरक, परम धाम सबसे ऊपर है, जहां हर तरफ लक्ष्मी जी का वास है, जहां ऐश्वर्य का हर साधन मौजूद है और जहां जाकर इंसान को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है पद्मनाभ मंदिर के 7वें दरवाजे के पीछे उसी बैकुंठ लोक जाने का रास्ता है। पद्मनाभ का अर्थ होता है कि भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पे लिपटे हैं। लेटे हुए अवस्था में उनके नाभि से निकला हुआ कमल पद्मनाभ, नाभि से निकला हुआ कमल, इस स्वरूप का मंदिर और मां लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हैं। स्वाभाविक है कि जहां पे लक्ष्मी जी हैं तो वहां पे नागराज रहेंगे। अगर खुल गया बैकुंठ द्वार तो खजाना मिलेगा अपरंपार। बैकुंठ तो मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है, लेकिन उससे पहले दुनिया में जीने के लिए जिस धन दौलत की जरूरत है वो भी इस 7वें दरवाजे के पीछे अकूत है। अरबों का सोना, हीरे जवाहरात, कीमती पत्थर और पता नहीं क्या क्या। एक ऐसा खजाना जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है।
इतनी दौलत जो किसी देश की अर्थव्यवस्था चला सकती है, इतना सोना कि वो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ये सब कुछ उस दरवाजे के पीछे बंद है, जिसका रास्ता नागों ने रोका हुआ है। अब आपके मन में एक ही सवाल होगा, आखिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इसका जवाब है वो 6 दरवाजे जो यहाँ तक पहुँचने के लिए अब तक खोले गए हैं, लेकिन 7वां दरवाजा कभी खुलेगा या नहीं, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में विषय चलते चलते बेसिकली वहां की वामपंथी राज्य सरकार ने उस मंदिर को अपने कब्जे में लेकर के सोना हड़पने की नीति बनाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आकलन कराया 7-8 वर्ष पहले, तो 5 दरवाजे जो खोले गए उसमें से लगभग 5 लाख करोड़ के सोने का आकलन। विष्णु मंदिर में सबसे बड़ा खजाना, विषैले नागों ने बनाया ठिकाना। 7वें दरवाजे का एक रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस दरवाजे पर कोई कुंडी, कोई ताला नहीं लगा, ना ही कोई कब्जा है। देखने में ये खुला हुआ लगता है। केवल स्टील के इस मोटे से दरवाजे के ऊपर 2 बड़े बड़े नागों की आकृति बनी हुई है, जो बताते हैं कि इस दरवाजे को नागपाशम मंत्रों से बंद किया गया। इसको अष्टनाग बंधन भी कहते हैं, मगर वो मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। 7वां दरवाजा एक अनोखे शाप से ग्रस्त है। अगर कोई भी इस चैम्बर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो वो बीमार हो जाता है या उसकी मौत भी हो सकती है। मतलब साफ है, किसी ने आदेश दिया है कि दरवाजे को न खोलने दिया जाए। ये आदेश किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि अगर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो महाविनाश होगा, प्रलय आ जाएगा, यहाँ तक कि मंदिर भी नष्ट हो सकता है। बजरंग बली को बांधने वाला नागपाश, दरवाजा खुला तो होगा महाविनाश। रामचरितमानस के लंका कांड में नागपाश का जिक्र मिलता है। जब हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते हैं तो उन्हें इंद्रजीत नागपाश में बांध देता है, और भगवान शिव के अवतार हनुमान जी भी इस नागपाश का सम्मान करते हैं। जब तक उनकी पूंछ में आग नहीं लगाई जाती वो उस नागपाश को नहीं खोलते हैं। बजरंग बली वाला नागपाश या नाग बंधन पद्मनाभ मंदिर के तहखाने के 7वें दरवाजे पर लगा हुआ है। हनुमान जी भगवान थे, उनको उसे खोलने का तरीका मालूम था, लेकिन क्या आम इंसान इसे कभी खोल पाएगा? क्योंकि धर्म के अनुसार नागपाश को खोलने का केवल एक ही तरीका है, और वो है गरुड़ मंत्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब तहखाने के 6 दरवाजे खोले गए तो कुछ लोगों ने 7वां दरवाजा खोलने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि सबकी नाक के डसने से मौत हो गई। धरती पर अब कोई ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं जो गरुड़ मंत्रों के सही मंत्रोच्चारण से नाग बंधन को खोल पाए। मंदिर माया और नागपाश, खजाना खुला तो होगा सर्वनाश। पद्मनाभ मंदिर के इस दरवाजे को वास्ट बी कहते हैं। वास्ट ए, वॉल्ट ए यानी कि तहखाने के 6 दरवाजे। इनको खोलने वाले बताते हैं कि वॉल्ट बी में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा लोहे की छड़ों से बना दरवाजा है, और अंतिम दरवाजा स्टील का बना बड़ा ही मजबूत दरवाजा है जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता, क्योंकि उसी लोहे पर 1-2 नाग बने हैं और वहां चेतावनी लिखी है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अनहोनी से डरा राज परिवार, अब कभी नहीं खुलेगा बैकुंठ द्वार। मंदिर के संरक्षण त्रावणकोर राज परिवार का मानना है कि अगर 7वां दरवाजा खुला तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, कोई ऐसी अनहोनी होगी जो इंसानों पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसका कारण भी है 17 जुलाई 2011 में पहले 5 दरवाजे खोलने के बाद ही
टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिन्होंने इन दरवाजों को खुलवाने के लिए अदालत में याचिका दी थी, पहले वो बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर प्रशासन ने ये चेतावनी जारी कर दी कि यदि किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खुलवाने का या खोलने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो बैकुंठ द्वार, उस पर नागपाश, फिर अरबों का खजाना, सब कुछ जानते और समझते और जानते हुए राज परिवार ने खजाने के 7वें दरवाजे को हमेशा के लिए बंद रखने का फैसला किया। उस मंदिर के 7वें फाटक को खोलने की बात थी। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली, वो फाटक नहीं खुलेगा ऐसा कहा गया, इसलिए कि धर्म चलता है मान्य परंपराओं से, धर्म चलता है अपने श्रुतियों से, धर्म चलता है शास्त्रों से, उपनिषदों से और वेद के आधार पर। ऐसी परिस्थिति में 7वें फाटक को खोलने पे अनिष्ट की आशंका राज परिवार में पिछले 1000 वर्षों की मान्य परंपरा है। 7वें दरवाजे के पार खजाना अपरंपार। 7वां दरवाजा तो नागों ने बंद कर रखा है, लेकिन उसके अंदर कितना खजाना है इसका अनुमान लगाया जाता रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दरवाजे के पीछे करीब 2 लाख करोड़ का खजाना है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इस खजाने की कीमत 20 लाख करोड़ तक मानते हैं। खजाने में सोना चांदी, हीरा पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां शामिल हो सकती हैं, जिनकी कीमत आंकना नामुमकिन है। त्रावणकोर रियासत के अंतर्गत महाराजा रवि वर्मा की वंश परंपरा के अनुगत 11वीं सदी में निर्मित यह मंदिर है। 1000 वर्ष होने को जा रहे और यह इस मंदिर की अकूत संपदा इसलिए कि दक्षिण भारत में मुगल आक्रमण नहीं हो पाए थे कर्नाटक के अतिरिक्त, इसलिए दक्षिण के मंदिर और वहां के आम जन के द्वारा चढ़ाया गया धन सुरक्षित रहा। और त्रावणकोर रियासत इस मंदिर की सुरक्षा और इसके पूजा पाठ की सारी चिंता पिछले 1000 वर्षों से वह राज परिवार करता रहा। हजारों साल का राज एक बार फिर अनहोनी के डर से हजारों सालों के लिए रहस्य बन गया। शायद कभी कोई सिद्ध पुरुष आए और 7वें दरवाजे का रहस्य पूरी दुनिया के सामने लाए, लेकिन अब तक खोले गए 6 दरवाजों का रहस्य भी कम दिलचस्प नहीं है, धार्मिक मान्यताओं और रहस्य से भरपूर है। पद्मनाभ मंदिर को खोलने का आदेश 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसके बाद कैग की निगरानी में संपत्ति को आंका गया, जिसकी मूल्य लगभग 1,32 करोड़ रुपए। बहुमूल्य धातुओं के अलावा भगवान विष्णु की 3.5 फीट की मूर्ति और 13 फीट लंबी सोने की चैन। यही नहीं, नोट इतना कि उसे गिनने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, मशीन को मंगाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पद्मनाभ मंदिर के रहस्यों के सामने आने के बाद मुंह से एक लाइन खुद ब खुद निकल आती है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसी अद्भुत कथाएं जो रहस्य से बिल्कुल भरी हुई हैं, जिनमें अष्टनाग बंधन है, गरुड़ मंत्र है, बैकुंठ का द्वार है, लेकिन ये सब एक रहस्य है। इस रहस्य तक लोग कैसे पहुंचे और बाकी के 6 दरवाजों यानी कि वॉल्ट ए में से कितनी अकूत संपत्ति मिली है, वो जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तहखाने के दरवाजे खुलवाने वालों का क्या हुआ, वो जानकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय गुप्तचर विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी टीपी सुंदरराजन ने 2007 में एक अकल्पनीय काम किया। उन्होंने केरल हाईकोर्ट में मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए एक याचिका दायर की, जिसके बाद मंदिर में बने गर्भगृह के तालों को खोलने के आदेश जारी हुए और फिर इतना खजाना मिला कि लोग दंग रह गए। खजाने की कुल कीमत करीब 1,32 करोड़ आंकी गई। कैसे मिला खजाना? दरअसल केरल हाईकोर्ट ने 30 जून 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 7 लोगों की समिति बनाई। टीपी सुंदरराजन भी उस 7 सदस्यीय समिति में शामिल थे। समिति ने मंदिर के गर्भगृह में
प्रवेश करके वहां मौजूद 7 दरवाजों का मुआयना किया। 1 महीने के बाद यानी 31 जुलाई 2011 को कोर्ट ने इन दरवाजों को खोलकर संपत्ति का मूल्यांकन करने के आदेश जारी किए। मंदिर के भूरे ग्रेनाइट फर्श के 5 फुट नीचे उन तहखानों के दरवाजों को खोलने पर हजारों फ्रांसीसी और डच सोने के सिक्के, सोने के गहने, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के धागों से बने वस्त्र, सोने की मूर्तियां और बर्तन, कई बड़ी बोरियों में हीरे, हीरों से जड़े जेवर, रूबी, पन्ना, बहुमूल्य रत्न और प्राचीन सोने के बर्तन मिले। मंदिर अधिकारियों ने उस खजाने की कीमत लगभग 1,32,000 करोड़ आंकी और उसी तो स्वर्ण अयस्क और काले नागों का संबंध ये युगों युगों से चला आ रहा है। जहां लक्ष्मी जी रहेंगी वहां उनके देवर शेष नाग जी साथ साथ चलेंगे ही भगवान विष्णु के आदेशानुसार। इसलिए इसको हमें दूसरे रूप में नहीं, श्रद्धा और भक्ति के स्वरूप में ही ग्रहण करना चाहिए। विष्णु का सेवक है। तो मांग भी हुई, चर्चाएं भी हुई, लेकिन 7वें दरवाजे का रहस्य सामने नहीं आ पाया क्योंकि अनहोनी की आशंका के चलते इस दरवाजे को खोलने से मना कर दिया और एक राज जिसके खुलने की उम्मीद थी वो हमेशा के लिए अब राज ही रह गया। इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक।